In this video, there is a brief information about Charlie Chaplin. सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था और 25 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर और कंपोजर थे जो साइलेंट फिल्म में प्रसिद्ध हुआ करते थे। द ट्रैम्प के माध्यम से दुनिया भर में वो फेमस हो गए थे और 1977 में उनकी मृत्यु के बाद एक साल तक विक्टोरियन द्वम में बचपन से लेकर 75 साल तक के उनके करियर के अच्छे से अच्छे समय की क्लिप दिखाई गई थी। उनका जन्म ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता और पिता म्यूजिशियन और एक्टर्स थे। चार्ली ने संगीत और एक्टिंग अपने माता पिता से ही सीखी थी। चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक शराबी थे। हालांकि चैपलिन और उनके सौतेले भाई कुछ समय के लिए अपने पिता और उनकी पत्नी लुइस के साथ 287 कैंचन रोड में रहते थे। जब चार्ली सिर्फ 12 साल के थे तब उनके पिता की 1901 में शराब के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। चार्ली ने 1906 मई में एक कॉमेडी स्टेज पर काम किया और वेडिबल चैपलिन ने जुवेनाइल एक्ट कैजीज सर्कस में वो काफ़ी फेमस हो गए थे। जुलाई 1907 तक उन्होंने शो कंप्लीट किया और चैपलिन ने एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने शर्लॉक होम्स के निर्माण ने पेज बॉय के रूप में की। चैपलिन ने 1908 में फ्रेड कार्नो पेटमाई मंडली के साथ मिलकर बने, जहां पे चैपलिन ने एक इंग्लिश म्यूजिक हॉल में कॉमेडी वेस्ट ए नाइट में ड्रंक के रूप में अपने सितारों में से एक बन गए। चैपलिन को हैंटी कैली एक डांसर थे जिससे चैपलिन पहली बार में ही उनकी 19 की एज में प्यार में पड़ गए थे। हैंटी कैली के 1918 में फ्लू की वजह से डेथ हो गई। फिर उन्होंने एक एडना परवियंस के साथ 1916 में रिलेशनशिप में आया। फिर उन्होंने मेलरिक हैरिस के साथ 23 अक्टूबर 1918 के 29 की एज में शादी की। फिर 7 जुलाई 1919 को उनका एक बेटा हुआ था, पर जिसकी सिर्फ 3 दिन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी के साथ उनका 1920 नवंबर में तलाक यानी कि डाइवोर्स हो गया। फिर 1922 में वो पोला नेग्री के साथ एक रिलेशनशिप पोला नेग्री के साथ मूवी की शूटिंग के दौरान उनके साथ रिलेशनशिप में आए। फिर 1924 में मैरियन डाविस के साथ वो रिलेशनशिप में थे, ऐसी अफवाह उड़ रही थी। फिर चार्ली ने उन्हें साथ रहने के लिए पूछा पर मैरियन ने ना कहा। द किड के फिल्म के दौरान चैपलिन लीटा ग्रे से मिले और फिर 26 नवंबर 1924 में उन्होंने उनसे शादी की। फिर उन्होंने लीटा ग्रे से 2 बेटे हुए और उनका 22 अगस्त 1927 को डाइवोर्स हो गया। चैपलिन ने ग्रे को 10 लाख का कानूनी खर्चा दिया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने $8,25,000 का भुगतान दिया। लीटा ग्रे के दोस्त कहते हैं कि लीटा ग्रे के दोस्त मरना कैनेडी के साथ रिलेशनशिप में थे। वो कारण बताते हुए ग्रे ने उनसे तलाक लिया था। 1931 में मै रिव्स के साथ चैपलिन एक यात्रा के दौरान मै रिव्स को उनसे प्यार हुआ और फिर 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे। 1932 में चैपलिन पॉलिएट गोडार्ड के साथ एक मुलाकात के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और वो कुछ साल तक रिलेशनशिप में रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि पॉलिएट गोडार्ड के साथ उन्होंने छुपके से शादी कर ली थी, पर किसी को बताया नहीं था। कुछ कारण की वजह से 1942 में वो दोनों अलग हो गए। 1942 में जोएन बेरी के साथ रिलेशनशिप में आए। फिर 16 जून 1943 को चैपलिन ने उना ओनिल के साथ शादी की। तब चैपलिन 54 ईयर्स के थे, जिसे उन्हें 8 बच्चे हुए, जिसके नाम कुछ इस तरह है। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर, जिनका जन्म 5 मई 1925 को हुआ और 20 मार्च 1968 को उनकी डेथ हो गई। सिडनी एरले चैपलिन, उनका जन्म 31 मार्च 1926 को हुआ और 3 मार्च 2009 को उनकी डेथ हो गई।
माइकल जॉन चैपलिन, उनका जन्म 7 मार्च 1946 को हुआ। जोसेफिन हैना चैपलिन, उनका जन्म 28 मार्च 1949 में हुआ। विक्टोरिया चैपलिन, उनका जन्म 19 मार्च 1951 में हुआ। यूजिन एथिन चैपलिन, उनका जन्म 23 अगस्त 1953 को हुआ। जैन सेसिल चैपलिन, उनका जन्म 23 मई 1957 में हुआ। क्रिस्टोफर जेम्स चैपलिन, उनका जन्म 6 जुलाई 1962 को हुआ। उनकी आखिरी फिल्म के दौरान ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग के दौरान उनकी चैपलिन की हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी। 1977 तक वो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे और वो व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। 25 नवंबर 1977 में रात को नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें स्विट्जरलैंड में दफनाया गया। 1 मार्च 1978 में कुछ लोगों ने चैपलिन की लाश की चोरी कर दी और फिर उन्हें लुटेरों को पकड़ा गया और कुछ 11 वीक के बाद उन्हें वापस से दफनाया गया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।